Class 7 NCERT book and Alien Hand Supplementary Lesson 1 The Tiny Teachers Question Answers. Hello children, आज हम बच्चों आपकी टाइनी टीचर लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक देखना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, अब यहाँ पे जो इटैलिसाइज्ड फ्रेज है, जो इटैलिक उसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज में, तो उसको आपको बताना है कि उसका मीनिंग क्या है इन तीन में से. ऑलमोस्ट अनट्रू यानी कि लगभग जो सच ना हो, ठीक है, जो असत्य हो लगभग, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाईली एग्जीग्रेटेड. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एन एंट इज द स्मॉलेस्ट. अब आपने बुक में पढ़ा है कि एन एंट इज द स्मॉलेस्ट क्या है, इंसेक्ट है, जो हमने देखा है ना. तो हम यहाँ लिखेंगे इंसेक्ट वी हैव सीन. सेकेंड है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव kept the ants as pets and watched their behavior closely. अब जो फैक्ट्स हमें पता चले हैं एंड्स की लाइफ की, वो क्यों पता चले, क्योंकि जो लोग हैं वो एंड्स को एक पेट की तरह उन्होंने रखते हैं और उनके जो डेली बिहेवियर है उनका उसको क्लोजली उन्होंने वॉच करा है. ठीक है. आगे है इन व्हाट वेज इज एन एंड्स लाइफ पीसफुल. अब किस तरीके से, किस मायनों में जो एंड की लाइफ होती है वो बड़ी ही पीसफुल होती है. तो हम इसमें लिख सकते हैं द एंड्स लिव इन peace because each one does its share of work honestly, wisely and bravely. Right? They don't interfere in the work given to others. They never fight in their group. वो अपना काम जो जो उनका बटा हुआ है वो उन्हीं को ही करती हैं, किसी दूसरे के काम में दखल नहीं देती. ठीक है. जिस वजह से उनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होती. तो इस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो पीसफुल रहती है. नेक्स्ट पेज का बच्चों आपका जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट. अब एक ग्रब को कंप्लीट एंट बनने में कितना टाइम लगता है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, द ग्रब्स टेक्स इन 3 to 6 weeks टू बिकम कोकून्स एंड देन टू बी अ कंप्लीट एंट. मतलब ये जो पूरा प्रोसेस चलता है, जब ग्रब कन्वर्ट होता है कोकून में और फिर जो वो उससे भी बाहर आता है, उसके अंदर जो रहता है वो जितने टाइम, तो वो टोटल मिला के उनका कोई 6 weeks के आसपास कंप्लीट एंड बनती है वो उसमें. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट. अब जो वर्कर एंड्स होती हैं वो किस लिए ग्रब्स को क्या क्या मतलब कैरी करती है, किस लिए कैरी करती है उनको, कि उनकी जो डेली, वो तो छोटे होते हैं ग्रब्स, तो उनको हवा देना अच्छे से, है ना, सूरज की रोशनी लगना और एक्सरसाइज करवाना उनकी, तो ये सारे काम करने के लिए वो उनको कैरी करती हैं. द ग्रब्स आर कैरिड अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेन फॉर. अब जो न्यू एंड्स है उनको किस चीज के लिए तैयार किया जाता है, तो इसमें आप जवाब दोगे द न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा. तो उन्हें ट्रेंड कौन करता है, जो पुरानी चींटियां होती हैं, जो कि सफाई का काम, श्रमिक चींटियां होती हैं और सिपाही चींटियां होती हैं. ठीक है. वो उनको, नई चींटियों को सारी ड्यूटीज सिखाती हैं. ठीक है. आगे है नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथल्स. और कौन से क्रिएचर्स होते हैं जो एंथल्स में रहते हैं उनके. Some other creatures that live in anthills are beetles, lesser breeds of ants and open fly. या आप यहाँ पे इस पे ये भी लिख सकते हो कि and the green fly. ठीक है. आगे है mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons choosing these items. अब इसमें आपको 3 reasons देने हैं कि टाइनी टीचर से क्या सीखा जा सकता है. ठीक है.
We can learn from the tiny ants the lessons of hard work, sense of duty, discipline, cleanliness, loyalty, and care for the young ones. These lessons are necessary for the happiness and smooth working of the society. अब इन्होंने लास्ट में क्या पूछा था कि इन चीजों को सीखने का कारण क्या है? इनका कारण ये है कि जो हमारी लाइफ होती है ना, इन लेसन्स को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये खुशियां बनाए रखती हैं लोगों के बीच में, ठीक है, और सोसाइटी में। ओके, सो नाउ बच्चों, अब आपके एक्सरसाइज के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला है आपका, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ यू कीप एंड्स एज पेट्स? अब आप कौन कौन सी चीजें फेस करोगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करोगे अगर आप एंट को एक पेट के तौर पे रखते हो? तो पहली बात तो ये कि जो एंड्स को पालतू बना के रखना है ना, उनको पेट रखना, ये बहुत ही अनकॉमन है, बहुत मुश्किल है और बहुत ही रेयर है। ठीक है, कीपिंग एंड्स एज पेट्स इज वेरी अनकॉमन और रेयर। द रीजन इज दैट दे डोंट टेक ऑर्डर्स। इसका सबसे बड़ा पहला रीजन तो ये है कि वो हमारा ऑर्डर नहीं ले सकते। अब जैसे बच्चों डॉगी होता है, डॉग को हम पेट बनाते हैं, तो उसको अगर हम करेंगे, उसको कहेंगे कि प्लीज डोंट शाउट, है ना, उसको चुप रहने को कहेंगे तो वो चुप हो जाएगा। लेकिन जो एंड्स होती हैं वो ऑर्डर्स दूसरों का नहीं लेती हैं, वो खुद के रूल्स फॉलो करती हैं। दे फॉलो देयर ओन रूल्स, अबव ऑल दे स्पॉइल द फूड। और इसके अलावा वो जो जितना खाना होगा उसको वो स्पॉइल कर देंगी, ठीक है, और शायद हमें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो होती इतनी छोटी छोटी सी हैं, राइट। नेक्स्ट है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एक्सेट्रा थ्रू डांसिंग। अब जो बच्चों बीज होती हैं, जैसे कि मधुमक्खी, अब उनको नेक्टर का कैसे पता चलता है कि जो दूसरी बीज होती है वो उनको इन्फॉर्म करती हैं कि अ, इस जगह पर क्या कहते हैं नेक्टर मिलेगा, इस लोकेशन में, और इतनी मात्रा में मिलेगा। कैसे कब बताती हैं? डांस के थ्रू, राइट। कैन यू गेस व्हाट एंड्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो एंड्स? बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स। अब हमको ये बताना है कि जो एंड्स होती हैं वो अपने फीलर्स को एक दूसरे के संग टच करके कैसे बताती हैं। तो बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स द एंड्स गिव मैसेज। अब जो एंड्स होती हैं वो अब एक दूसरे के फीलर्स को टच करके ये मैसेज देती हैं कि जो न्यू फूड है, जो नया फूड है वो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, फूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, देन रिसाइट द पोएम। अब यहाँ पे आपको बच्चों एक पोएम दी गई है। अब यहाँ पे एक तरह से बॉक्स में ये जो क्रिएचर्स होते हैं उनके हाउसेस के नेम दे रखे हैं, हमें वो फिल करने हैं कि कौन सा किसका हाउस होता है, ठीक है। सोल्जर्स लिव इन बैरिक्स एंड बर्ड्स इन नेस्ट। बर्ड्स किस में रहते हैं? नेस्ट में। मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ, अब नेस्ट किस जो स्नेक होता है वो किस में रेस्ट करता है? होल में, ठीक है। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल। हॉर्स रहता है स्टेबल में, स्टेबल के अलावा वो और कहीं रेस्ट ही नहीं कर सकता। एंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल, ठीक है। टू से हाई टू एन एंड इफ यू विल यू मे हैव टू क्लिम एन एंथिल। अब यहाँ पे एंट के बारे में बोले तो एंट रहती है एंथिल में, ठीक है। नाउ अब बच्चों यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जो कि फर्स्ट है, हाउ डू एंट्स कम्युनिकेट विद अदर एंट्स? अब जो एंट होती है वो दूसरी एंट से कैसे कम्युनिकेट करती है? थ्रू दे फीलर्स एंड एंटीना, ठीक है। एंट्स यूज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स। वेयर डू द एंट्स लिव? एंट्स कहाँ रहती हैं? द एंट्स लिव इन एंथिल्स, राइट। देन what is the लाइफ स्पैन ऑफ अ क्वीन? क्वीन की लाइफ स्पैन क्या होती है, कितने टाइम तक जीती है वो? अबाउट 15 ईयर्स, ठीक है। आगे है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रुप टू बिकम अ कंप्लीट एंट? अब कितना टाइम लगता है एक ग्रुप को पूरी कंप्लीट एंट बनने में? इट टेक्स 5 to 6 weeks
फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंड, मतलब करीब 5 से 6 हफ्ते लगते हैं, ठीक है। What jobs are new ants trained for? अब जो न्यू एंट्स होती हैं उनको किन चीजों के लिए ट्रेंड किया जाता है, कौन सी जॉब्स के लिए? एक तो वर्कर है ना, श्रमिक, सिपाही, बिल्डर्स और सफाई करने वाले क्लीनर्स एक्सेट्रा, राइट। नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथल्स। अब एंथल्स में और कौन कौन से क्रिएचर्स रहते हैं? जैसे बीटल्स हो गई है ना, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स आर देयर? अब कितने तरह की एंट्स होती हैं? देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड। अब एंड्स तो कई प्रकार की होती है बच्चों, लेकिन जो सबसे कॉमन होती है वो कौन सी होती है? ब्लैक और रेड कलर की, ठीक है। व्हाट डू एंट वर्कर्स लिव? वेयर डू एंट वर्कर्स लिव? जो एंट वर्कर्स होती हैं, जो श्रमिक चींटियां होती हैं, वो कहाँ पे रहती हैं? वर्कर्स हाउ देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स इन देयर नेस्ट, उनका जो घर होता है उसमें उनका एक अलग ही क्वार्टर्स बने होते हैं उनके लिए। व्हाट डिड द एंट वर्कर्स डू? जो एंट वर्कर होती हैं, श्रमिक चींटियां होती हैं, वो क्या करती हैं? दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, मतलब वो ज्यादातर अपना टाइम खाना ढूंढने में व्यतीत करती हैं। आफ्टर हैचिंग द एग्स व्हाट कम्स आउट? अंडा देने के बाद जो क्वीन एंट होती है, उसके बाद अंडा देने के बाद क्या होता है? ग्रब्स बाहर आते हैं, ठीक है, ग्रब्स कम आउट। आगे है, व्हाट डज द क्वीन हैव? जो क्वीन होती है उसके पास क्या होता है? उसके पास उसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, है ना, और बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन आफ्टर उसकी वेडिंग फ्लाइट वो अपने वो विंग्स छोड़ देती है। व्हेन डज द वेडिंग फ्लाइट टेक्स प्लेस? वो वेडिंग फ्लाइट के लिए कब जाती है? समर में, है ना, हॉट समर में। द फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, गर्मियों में। व्हाट डज द ग्रब बिकम आफ्टर 2 और 3 वीक्स लेटर? 2-3 हफ्तों के बाद जो ग्रब होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोकून में, ठीक है, ग्रब बिकम कोकून। व्हाट टाइप ऑफ इंसेक्ट द एंट इज? अब जो इंसेक्ट होती है वो किस टाइप की होती है? जो चींटी होती है, किस टाइप का इंसेक्ट होता है वो? एक तो बहुत छोटी होती है ना, लेकिन सबसे छोटी होने के बावजूद भी वो सबसे वाइजेस्ट होती है, सबसे बुद्धिमान होती है। इट इज एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, और वो हार्ड वर्किंग क्रिएचर भी है। द एंड इज द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, इट इज एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग क्रिएचर, ठीक है। आगे है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दीज टाइनी टीचर्स? अब आपने इन टाइनी टीचर्स से क्या सीखा है इस लेसन में? वी लर्न दैट हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, cleanliness, care for the young ones, a firm loyalty to the land where they live, ठीक है। सो नाउ बच्चों, यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, एंड सो प्लीज डू एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.